आज बाबू का रूटीन चेकअप है तो और थोड़ा थोड़ा पीलिया के सिम्टम्स लग रहे हैं, लेकिन एक तो उसका ब्लड ना बाबू का ऐसे निचोड़ जैसे निचोड़ते ना कपड़ा, इतने में तो 101% कोई भी डॉक्टर होता सीधा एडमिट करता। मतलब अगर आप होती ना आप भी रोने लगती, खुशी को तेज रोने लगी। आपकी हाइट में और बाबू की हाइट में कितना फर्क है राजा? वो इतना सा मैं इतना हूँ। सो गाइस ये जो आवाज है ये मोस्ट सेटिस्फाइंग वॉइस है किसी। देख जब भूख लगती है ये देख। कल के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूं वी के पे सबके रिएक्शन देखने के लिए ऐसे हो रहा है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हो आप सब लोग? सो गाइस आज के दिन की शुरुआत करते हैं जल्दी से। एंड आज बाबू का रूटीन चेकअप है तो उसको लेके जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं और थोड़ा थोड़ा पीलिया के सिम्टम्स लग रहे हैं, लेकिन अभी जाके क्लियर हो जाएगा। इस बार खुशी को भी लेके जाना है बेबी के डॉक्टर के यहाँ, जो बेबी के डॉक्टर होते हैं उनके पास। तो राजा मेरा बेटा उठ गया है। बाबू के बारे में तो बता सकते हो, बाबू का फेस कैसा लगता है आपको? बहुत गुड हूँ। तो अभी गाइस आपको बाबू से मिलाते हैं, वो सिर्फ चेंज करने लगे और उसके बाद बाबू का जब चेंज हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को बाबू से मिलाता हूँ और फिर चलते हैं हम सीधा डॉक्टर के पास। और होप फॉर द बेस्ट, भगवान बस सब चीज़ें ठीक रखे, सब ठीक करे। बाबू को डॉक्टर बोले कि ठीक है इतना चलता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि जितना पीलिया हो रहा है थर्ड डे पे इतना पीलिया बच्चों को नॉर्मली रहता है। हाँ जी, उसलिए टॉयज लेते जा रहा हूँ। क्या? उसलिए टॉयज लेते जा रहा हूँ। बाबू के लिए टॉयज लेके जा रहे हो? वाह, और वो इतने सारे टॉयज और रखे हैं। उनको भी लेके जाऊँ। मोटू और पतलू की जोड़ी है क्या? यस गाइस, सो गाइस फाइनली आप लोगों ने बाबू का फेस देख लिया है। कल के ब्लॉग को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड हाँ, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। बाबू भी रो रहे हैं अंदर। तो फिर जल्दी से चलते हैं हम लोग और आप लोगों को सीधा डॉक्टर के पास मिलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहे डॉक्टर। बाबू रेडी होने लग रहा है ना? बस चेंज करनी बाबू रेडी होने लग रहा है, रेडी। ये क्या कर रहा है? सारे टॉय ला के रख रहा है। कह रहा बाबू के लिए टॉय ला रहा हूँ। सही बात है। आजा बच। मैं बड़ा भाई हूँ। ये बड़ा भाई है। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं और दीदी ना बाबू को लेके पीछे खड़ी हुई, कहती खुशी बहुत स्लो चल रही है, बाद में निकलूंगी यहाँ से जब तुम लोग बाहर पहुंच जाओगे, गाड़ी में बैठ जाओगे। गाइस अभी हम लोग जल्दी चलते हैं, बाबू को भी और खुशी को भी डॉक्टर को दिखाते हैं। मतलब मेरे दोनों बाबू को चिढ़ जाएगा अभी। पहले तो मैं बाबू थी सिर्फ। नहीं बैठ जाओ आराम से। चले बब्बू, चलो गाइस। बस भगवान से यही दुआ है कि अपने बाबू के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखो, अपने बच्चे के ऊपर। और बस अब हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बोले कि एवरीथिंग इज ओके और टेंशन नहीं लेनी, इतना नॉर्मल हो जाता है। यस गाइस, बाबू का एक छोटा सा ब्लड सैंपल लेना है अभी, तो उसके लिए फिर बैठ गई है और खुशी वहाँ पे वेट कर रही है। बाबू कम आ जाओ, मैं ले आता हूँ। बाबू रोने वाले हैं तो इसलिए हम लोग बस बैठे हुए हैं। इतना डर लगता है मुझे ऐसे टाइम पे। दीदी मैनेज कर सकती है ऐसे टाइम पे भाई, अगर मुझे मिल जाए ना इस टाइम मैं भी रो दूंगा इससे पहले ही एकदम। गाइस मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाया, खुशी रोने लग गई जिस टाइम पे हालत देखो उसमें कैसे बंदे अपनी मूवी दिखाई। ऐसे पकड़ लिया था दीदी वैसे। मतलब मुझे इतना डर लगा उस टाइम पे, क्योंकि ये भी देख रहा था उस टाइम पे कितना पेन हो रहा है बेबी को ना। ऐसे जहाँ से स्किन हाथ में आई ना वहाँ से उसने क्योंकि मैंने टी शर्ट देखी आपकी ब्रिज ज्यादा तगड़ा थी, उस टाइम मेरा फोन भी टूट गया, मैं उधर को भाग गया एकदम से। और खुशी क्या लगे भाई कि कैसे रोने लग गई, दीदी कह रही एकदम थक के सो गया देख बाबू। चला तब चल। बाबू क्या हो गया था आपको सच बताना? यार अजीब सा हो जाता है ऐसे। वो ब्लड, एक तो उसका ब्लड ना बाबू का ऐसे निचोड़ जैसे निचोड़ते ना कपड़ा, एक एक बूंद निचोड़ निकाले। और इसको मुझे लगा बस 1 सेकंड में जो इंजेक्शन का दर्द होता वो होगा। और जब पहली ड्रॉप आने में इतना टाइम लगा ना नोनू, मेरी हालत बस उस टाइम मेरा खत्म हो गया था शरीर। और मुझे आपको लगा दी थी एक बार के लिए कि मैं मना करने वाला हूँ, कोई सेकंड जा रही थी, बस मुझे कहने वाला था। जो हो गया मैं कहा भाई से बंद कर तू, बाद में करा पूछ रही थी उससे, मैंने कहा भाई इतना और कितना निकाल लेगा, बहुत दोबारा। हाँ 4 बूंद निकली है उसमें। तो गाइस ये ब्लड टेस्ट एक्चुअल में, ये ब्लड टेस्ट बर्थ डिजीज के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें लिटरली पता लग जाता है आप लोगों को कि कोई बाय बर्थ कोई बीमारी तो नहीं है बच्चे के अंदर। और डॉक्टर कह रही थी कि भाई देखो इट्स अप टू यू गाइज, लेकिन हर एक इंसान को कराना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान न करे कुछ
दिक्कत होती है तो आप उसको टाइम रहते क्योर कर सकते हो। अगर वो चीज़ आपको पता ही 4-5 साल बाद जाके लग रही है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, सिर्फ इसलिए गाइस ये चीज़ें करानी पड़ी। और बाबू तो डरा ही है बहुत ज्यादा, खुशी उससे पहले रोने लग गई थी। मतलब मैं अपनी हालत में आपको बता नहीं सकता। मुझे ऐसा होता कि भाई तू मेरे अंदर से चाहे 1 लीटर निकाल ले खून, लेकिन अब इसका मत प्रेस कर पैर। और उसने फिर लास्ट में जब बताया ना कि सॉरी हम तो इससे भी तेज प्रेस करते हैं, कि बस इस चक्कर में नहीं किया कि धीरे धीरे से निकालता हूँ। तो ये देख विवेक कि उसने मुझे कहा ये ना, जो बाबू को मैंने कॉटन पकड़ा हुआ है कि इसको टाइट से पकड़ के रखना है। अब सोच तो मैंने ये भी टाइट पकड़ा हुआ है, अब इसे कुछ नहीं पता है, आराम से सो रहा है। सही बात है। तो अब सोच के उन्होंने कितनी जोर से प्रेस कर रहे होंगे बार बार कि ये रोए उन्होंने जाए। तो खुशी का कहना लिटरली उन्होंने तो निचोड़ा है, क्योंकि पैर ना एकदम रेड और येलो नहीं होता दबाने के बाद। हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन थैंक गॉड चलो इसको जॉन्डिस नहीं है, इतना तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल हो जाता है। हाँ गाइस, ये हमने आप लोगों को नहीं बताया तो खुशी बताएगी अब। तो गाइस हम मेनली यहाँ आए थे कि बाबू का जॉन्डिस चेक करवाना, कि बाबू का फेस ना बहुत ज्यादा येलो हो गया था, तो हमें लगा कि यार जॉन्डिस तो नहीं है, उसलिए चेक कराया। तो मैम ने बोला ये रहेगा 15-20 दिन आपको इसकी आंखें भी येलो लगेगी, बट है नहीं, मैंने चेक कर लिया। तो मैम बहुत अच्छी है, नहीं तो इस टाइम पे ऐसा होता है कि नहीं थोड़ा भी लगे तो वो एकदम एडमिट कर लेते हैं। हमारे साथ एक अच्छी बात यही है कि गाइज हमें जितना भी स्टाफ मिला है ना, इतना टचवुड इतना अच्छा मिला है। है। और हमें लॉकडाउन में हमारे साथ ऐसा नहीं कि हमें अच्छा ही मिला है, लॉकडाउन में हमारे साथ पहले पीटी भी हुई थी। राजा के टाइम पे जितने भी डॉक्टर हमने पहले देखे ना, सारे 1 नंबर के नल्ले, इतने गंदे व्यवहार के लोग, मतलब नाम भी बता दूं आप लोगों को भाई, वो इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे, मतलब जैसे कोविड के टाइम पे जैसे इंसान नहीं, पता नहीं क्या ट्रीट कर रहे हो आप भाई। और जब हम मैम से हम मिले ना भाई, मजा आ गया मुझे सच में। मतलब जिन्होंने डिलीवरी कराई मैम ने, उन्होंने भी, अब समझो कि चंडीगढ़ और ये शहर छोड़ के मैं रुड़की आ रहा हूँ ये सब करने के लिए, तो कैसी मैम होंगी वो। और सेम बच्चों के डॉक्टर भी जो यहाँ पे ये हैं, सेम वो भी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि वो हर एक चीज हमें गाइड कर रही है, छोटी छोटी चीजें हमें समझा रही है, और इतना टाइम लेती है कि हमें कोई डाउट ना रह जाए। नहीं, एक्चुअल में जितना जॉन्डिस बाबू को आया है, इतने में तो 101% कोई भी डॉक्टर होता सीधा एडमिट करता है ना। उसने बोला कोई जरूरत नहीं है, और अभी आपको 10-15 दिन और इसकी आंखें पीली भी फील होंगी, लेकिन ये जॉन्डिस नहीं है, एडमिट करने वाला तो नहीं है। इतना नेचुरल हो जाता है, छोटे हो जाता है, वो कवर हो जाएगा। बच्चे को जो सुबह थोड़ा बहुत धूप में बिठाते हैं उसी से कवर हो जाती है ये चीजें, और ये होता है बाय बर्थ ही होता है इतना जॉन्डिस बच्चों को। लेकिन वाकई अगर इतना कोई होता, क्योंकि बाबू का फेस पूरा येलो, आंखें जब खोलता है तब भी इसकी आंखें येलो फील होती हैं, तो इतने में तो 100% कोई एडमिट कर लेता। मतलब अगर आप होती ना, आप भी रोने लगती, खुशी तो तेज रोने लगी। एक बार तो मेरे 1 सेकंड के लिए आया कि ब्रेकिंग पॉइंट की मना कर दूं भैया यार। क्या किस तरह करा उन्होंने पैर में वो करते हैं। हाँ। उसके बाद निडल के बाद पूरा कम से कम ऐसे 10 से 20 सेकंड निचोड़ा, फिर 1 बूंद आई, ऐसे 4 बूंदे निकालनी। उनका है क्या इसमें? नहीं, बच्चों में तो कह रहे कि ये तो बहुत ठीक है। तो कह रहे कि मान लो एक डिजीज आपको 4 साल बाद पता लगी, कैसे क्योर कर लोगे आप, ये तो बेसिक चीजें हैं। उस टाइम इतना थक गया, साथ ही एकदम सो हमें भी उन्होंने ऑप्शन दिया था वैसे माँ, हाँ सबको दे में कि आपको कराना हो वैसे करा लो तो ज्यादा बेटर है। कुछ अगर भगवान न करे कोई दिक्कत हो तो पता तो चल जाती है। बहुत से बच्चों का बाद में पता चला ना कि पहले ही तो नहीं, जिन बच्चों को दिक्कत होती है बाद में पता लगती है, बाद में चलता है। हाँ। जब भी कभी कोई बीमारी हो बच्चे को और इस हॉस्पिटल तरह जाता है देख तो भाई बॉर्डर लगता है। नहीं, जैसे इसमें फर्स्ट ड्रॉप निकलने में तो टाइम लगा, एक बार को बस ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था मेरा, मैं भाई तू बंद कर इसे। लेकिन जब बाबू रो चुका था ऑलरेडी इतनी देर, फिर मुझे लगा अब तो रोने का तो कुछ वसूलो ना, वरना जिस दिन भी कराना एक ही बार नीडल लगाई, बार एक बार नीडल लगाई और बस इतनी तेज प्रेस करा पैर को जैसे रस निकाल दिया हो। पीला लाल हो गया पैर पूरा। अब ठीक है, लेकिन अब आराम से सो रहा फिर है। एकदम सोया है। राजा को पता नहीं, अभी बेबी को हॉस्पिटल लेके गए थे, उनका ना एक टेस्ट होना था, तो बेबी को ना उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया पैर में, उसका ब्लड निकाला, बेबी इतना रोया, इतना ऐसे बोबो को पकड़ पकड़ के बहुत रोया बाबू आज तो। मम्मा भी रोने लगी देख के। और मम्मा भी रोई से देख के, किल्ली मार मार के रोया बिट्टू। आपको बुरा नहीं लग रहा बाबू के लिए? अगर आप होते ना वहाँ तो आप उस भैया के सर हो जाते जो ब्लड टेस्ट लेने आया था। ब्लड हाँ जी, पैर दिखा दो उससे, तो पैर दिखाऊं या उसकी हालत दिखाऊं उस टाइम की? उस टाइम की हालत दिखा। हालत दिखाऊं? लो देख लो, आप हालत देख लो, रियल पता लगेगा आपको क्या हालत थी। समझे? सांस भी नहीं आ रहा था बाबू को। ये कम क्यों है, ये चिराने क्यों? बेटा आपका 10 ग्राम बताया मुझे डाड़ा ने। माँ तो तेल क्यों भरा था ये पूरा? कल पतला था थोड़ा, इसलिए आपको लगा कि भरा, आज थोड़ा टाइट है ये। अपना इसे मिक्स तो कर लो। मगर 10 ग्राम बताया था, मेरे से लगा देते हैं, अगर इससे ज्यादा खाना होता है तो मैं तो बात कर लूंगा उनसे। पूछ लिया आज, है ना बेटू? आज खा लो, कल से मैं दे दूंगा आपको। आज भाई पूछ लिया अच्छे से, उनको 10 ग्राम है या 20 भी दे सकते हैं, है ना? बस वो पूछ लिए ले, ठीक है क्या? चल जाएगा काम? मुझे लगता है आप मेरी डाइट बदलती जा रही, कुछ मक्कारी तो नहीं कर रही आप? भाई कुछ गद्दारी लग रही है राजा? लग रही है?
तो गद्दारी लग रही है। राजा को माँ को बोलता है कि एवोकाडो आप मुझे कम लगा के दे रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। गाइस अभी बाबू और ही रेस्ट कर रहे हैं, खुशी भी एंड छोटा बेबी भी। अभी और रोने की तो आवाज़ आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर पहले वो रेस्ट ही कर रहे थे। और मेरी थाली लग के आ चुकी है। मैं बताता हूँ आप लोगों को फिलहाल मैं क्या खा रहा हूँ और क्या मेरा मील चल रहा है। सो गाइस ये है मेरा खाना दोपहर का, प्रॉपर जिसे लंच बोलते हैं, जिसमें कि है पनीर, भिंडी, आलू और दही। ये मेरा मील है। इन्हें कटकना है मुझे बिना रोटी और राइस के।